जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी क्रेडिट कार्ड का दौर चला हुआ है। अभी देखते होंगे आप, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बेरोजगार क्यों ना हो, चाहे वो 8,000, 10,000, 15,000 रुपया कमाने वाले महीने का व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने पास मैं एक क्रेडिट कार्ड रखूं। इससे फ़ायदा क्या है? लोग सोचते हैं फ़ायदा क्या है कि जब ज़रूरत पड़े तब इससे पैसे कैश भी करा सकते हैं, कहीं खरीदारी भी कर सकते हैं, वक्त ज़रूरत पड़े तो बड़े से बड़े चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं मॉल में, कहीं होटल में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये सारी फ़ायदा लोगों को नज़र आता है, लेकिन इसके कितने सारे नुकसान हैं। आपने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी देखे होंगे, लेकिन मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड कब रखना चाहिए, कितना इससे फ़ायदा है, क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं रखना चाहिए, कितना इससे नुकसान है। ये सारे विषय पे चर्चा करूंगा बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वैसे कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपके सारे मामले को क्लियर कर दूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो क्रेडिट कार्ड है आजकल बैंक ही ऑफर करता है। आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत अच्छा लेन देन है तो, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे 5,000 का कर रहे हैं, 10,000 का कर रहे हैं, 15,000 का कर रहे हैं, 20,000 का कर रहे हैं, चाहे 1 लाख 2 लाख का कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जॉब कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कार्ड आपको देने के लिए प्रेशर करती रहती है। बार बार आपको फ़ोन करेगा, बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बार बार आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, अप्रूवल हो गया हुआ है, आप क्रेडिट कार्ड ले लें, अप्लाई कर दें, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आपको 60,000 का लिमिट मिल जाएगा, 1 लाख का लिमिट मिल जाएगा, 2 लाख का लिमिट मिल जाएगा, जैसा आपका ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से लिमिट देते हैं। अब क्या है, आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड मैं ले लूँगा तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, फ़ायदे गिनाते भी है बैंक वाले, लेकिन जो लोग ले रखे हैं पहले से, मैं आपको बता दूं बहुत लोग इससे दुखी हैं। दुखी क्या है? देखिए, क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी आप करते हैं, आपके पास होगा तो आपका मालूम भी होगा, नहीं जिनको मालूम है वो लोग भी सुन लीजिए, जिनको है वो भी सुन लीजिए। क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी करते हैं उसमें आपको टाइम पीरियड मिलता है 40 से लेकर 50 दिन का मैक्सिमम। ये सभी बैंकों का अलग अलग हो सकता है, किसी का 40 दिन, किसी का 50 दिन, इससे ज़्यादा किसी का नहीं। जैसे ICICI बैंक है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की बहुत सारी बैंकें हैं, सबका अलग अलग लिमिट है, लेकिन 40 से 50 दिन। अब कोई भी चीज़ आप शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, मिल तो जाता है आसानी से, दे दिया बैंक आप, क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, कोई चीज़ की खरीदारी आपने कर लिया, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, कोई सामान खरीद लिया, या फिर किसी प्रकार का शॉपिंग कर लिया, कैश आपने कर लिया, उसको विड्रॉल, 40 से 50 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलता है। उसमें क्या होता है कि इस बीच जो भी आपका लेनदारी है, आपने लोन लिया, मतलब आपने जो खरीदारी किया वो लोन ही होता है एक तरह से। लोन नहीं, इसको लोड मानिए। लोन तो अलग चीज़ होता है, ये लोन नहीं होता है क्रेडिट कार्ड का, ये लोड होता है। मतलब आपने ले लिया, आपको 40 से 50 दिन में भरना है। अब आप नहीं भरते तो क्या होता है? अगर 1 दिन भी लेट होता है, 2 दिन भी लेट होता है, 5 दिन भी लेट होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है इतना तगड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका इंटरेस्ट रेट होता है 20% से लेके ये आपको 40-45, किसी किसी बैंक का 50% तक हो सकता है, लेकिन मिनिमम राउंड फिगर में 20% तो एनुअल हर बैंक लेता ही। ये इतना महंगा आपको इंटरेस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर 1 महीना आप जमा नहीं करते तो चक्रवृद्धि जुड़ेगा, फिर दूसरे महीना जमा नहीं करते, ये चक्रवृद्धि जुड़ेगा, जुड़ते जुड़ते ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि आपकी सारी सैलरी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ही चले जाए। क्रेडिट कार्ड का नुकसान भी क्या है कि क्रेडिट कार्ड रहने से यह है कि आपके अंदर का कीड़ा काटता रहता है। आपको अगर कोई चीज़ लेने का मन भी नहीं है, खरीदारी करने का मन भी नहीं है, आप सोचेंगे यार क्रेडिट कार्ड है, पैसे तो मिल ही रहे हैं, कोई चीज़ पसंद आ गया, ऑनलाइन पसंद आ गया, आप कहीं गए, मॉल में गए, कहीं रेस्टोरेंट में गए, कहीं किसी चीज़ को दिख गया आपको, आपके पास मोबाइल है लेकिन लगा कि ऑफर में मिल रहा है, आपने दोबारा मोबाइल ले लिया। बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदारी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, फिजूल खर्ची भी होता है। तो ये सारे बहुत सारे नुकसान हैं। इंटरेस्ट ये होता है कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले लिए हुए हैं लेकिन पछता रहा है। मैं इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि इसका नुकसान फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है, तो मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, लेकिन वो सोच रहे हैं मुझे बंद करना है, बहुत परेशान है, बंद नहीं कर पा रहे, कैसे करना है।
तो मैं आपको बता दूं कि करना कैसे है। आपको अगर क्रेडिट कार्ड है, आप उससे परेशान है, आप उसे बंद करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास 2 3 4 क्रेडिट कार्ड है, आप चाहते हैं कि एक रखूं बाकी को बंद कर लूं, तो आपको करना क्या है कि अपने बैंक में जाना है। जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया वहां जाना है, आपको एक आवेदन देना है, उनको एप्लीकेशन देना है, साथ में क्रेडिट कार्ड उनको सौंप देना है। वो क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, आपको एप्लीकेशन देना है। बहुत सारी बैंक ऐसे भी जो क्रेडिट कार्ड आपसे लेंगे नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन लेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे। अब क्या है, जो एप्लीकेशन आप वहाँ पे दे रहे हैं, तो आप क्या करें, एप्लीकेशन का एक फोटो खींच ले अपने मोबाइल से, या फिर वहाँ से एक रिसीविंग ले ले। कभी कभी देखा क्या गया है कि बैंक एप्लीकेशन ले लेता है लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से इतना कमाई है बैंक को कि आप सोच भी नहीं सकते इसके इंटरेस्ट से जितना कमाई, तो इसीलिए वो बंद नहीं करते हैं। तो आपको रिसीविंग ले लेना है। अगर रिसीविंग ले लिया और 1 सप्ताह के अंदर बंद नहीं होता है क्रेडिट कार्ड, तो आप बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं मैनेजर से, या फिर जोनल ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं। आपका एक क्रेडिट कार्ड 1 हफ्ते के अंदर बंद नहीं किया जाता है तो बैंक को जुर्माना देना होगा, कस्टमर को पर डे 100 रुपये के हिसाब से उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को परेशान कर रहा है बेवजह। जब आवेदन मिल गया तो बंद क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए अब आवेदन देते ही 1 सप्ताह के अंदर लगभग बंद कर दिया जाता है। और क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या है कि क्रेडिट कार्ड आप रखते हैं, पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, जल्दी कहीं से लोन नहीं मिलता है। ये सब सिस्टम है। अब क्रेडिट कार्ड किसके लिए है, आपके मन में ये होता होगा क्रेडिट कार्ड किसके लिए, तो क्रेडिट कार्ड सबके लिए है भाई साहब, सबके लिए है। अगर आप एक्टिव है, चाहे आप 10,000 महीना कमाते हो, 15,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, आप एक्टिव है, मतलब कि मैं आपको एक राय मशवरा भी दे रहा हूँ और एक बात भी बता रहा हूँ, जिस हिसाब से आप चलेंगे तो क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। करना क्या है, अब क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, ठीक है। बहुत सारे लोग 80%, 90%, 100% तक लिमिट खर्च कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड आप पास में रखें, लेकिन इमरजेंसी समझ के रखें। जैसे कि बैंक की तरफ से कितना भी कॉल आ रहा है, कितना भी प्रेशर हो रहा है कि आप शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप रखें अपने पास और उसको इमरजेंसी यूज के लिए रखें। जैसे आपका 15,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, आप एक लिमिट देखें कि मुझे कितना % खर्चा करना है इस क्रेडिट कार्ड से महीने में, वो एक लिमिट रखें, उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करें। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको एक लिमिट है कि मुझे महीने में 3,000 रुपये की शॉपिंग करना है, और मुझे 7,000 रुपया, अगर 10,000 कमा रहे हैं तो 20,000 कमा रहे हैं तो मुझे, अगर 6,000 का आप लिमिट बनाते हैं तो मुझे 14,000 रुपया बचाना है और 6,000 की खरीदारी करना है। उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करें, और इससे क्या होगा कि आपके पास पैसे रहेंगे और समय पे, टाइम पे आप उस पैसे को जमा कर सकते हैं। 50 दिन से पहले, 40 दिन से पहले सैलरी आते ही आप उसे जमा कर सकते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो लिमिट है उसका 50% कभी क्रॉस ना करें। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो क्रेडिट कार्ड नुकसान का चीज़ नहीं। जैसे अगर 60,000 रुपया का सालाना लिमिट आपको मिला हुआ है कि खर्च करने के लिए, चाहे महीने का मिला हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आपको करना क्या है, 30,000 रुपये ही खर्च करना है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 60,000 का लिमिट, आपको ये सोचना है मुझे 30,000 का ही लिमिट मिला हुआ है। 1 लाख का लिमिट है अगर खर्च करने का, तो आप सोचेंगे मुझे 50,000 ही लिमिट मिला हुआ है, ये मैक्सिमम रखना है आपको, लेकिन खर्च उतना ही करना है जितना आपको जरूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बंद करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे बंद करना है। अब बंद करने के बाद क्या करना है, जो लोग बंद करना चाह रहे हैं, जो लोग परेशान हैं किसी कारणवश, तो उसको बता दो कि आप जब बंद करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो सिर्फ आवेदन देके और बंद करके चेक करके नहीं रह जाना, आपको बैंक से NOC लेना है। जैसे आपने आवेदन दिया बंद करने के लिए क्रेडिट कार्ड, 1 सप्ताह बाद जाकर चेक करना है कि बंद हुआ कि नहीं। बंद तो हो ही चुका होगा निश्चित तौर पे, नहीं करेगा तो उसके लिए प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, लेकिन वो बंद कर ही देगा। बंद हो गया तो वहाँ से आपको एक NOC लेना है। NOC एक पेपर मिलेगा आपको, वो ले लेना है किसी भी हालात में कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया हुआ है, या फिर कोई ना कोई वहाँ से रिसीविंग आपको एक मिलेगा, चाहे वो मोबाइल पर मैसेज के द्वारा हो या फिर पेपर के द्वारा, वो आपको ले लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली तौर पर कह रहे हैं कि आपका बोला जाएगा क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, आपको दिखा भी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद आपके पास नोटिस आएगा कि भाई साहब आपके पास 50,000 रुपया का, 1 लाख रुपया का या फिर 10,000 रुपया का ही आपके पास लोन है, जो इंटरेस्ट लेकर इतना हो गया हुआ है, आप किसी भी हालात में जमा करना है क्रेडिट कार्ड का। अब आपको याद तो नहीं रहेगा। अब होता क्या है कि जैसे आपने कभी खरीदारी किया हो, पैसा रह गया है, क्रेडिट कार्ड में क्लियर नहीं हुआ है, आपको NOC नहीं मिला हुआ है, वो इंटरेस्ट जोड़ के आपको इतना पूरा कर दिया जाता है और आपको बताया भी नहीं जाता है, बाद में नोटिस किया जाता है, आपको किसी भी हालत में वो पैसा जमा करना ही होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ ड्यूज है, अगर 10 रुपया भी है, 5 रुपया भी है, 50 रुपया भी है,
तो आप जब एनओसी के लिए उन्हें बोलते हैं कि मुझे एनओसी चाहिए, तो वो चेक करते हैं, जब तक क्लियर नहीं रहता है तब तक एनओसी नहीं मिलता है। तो आपको बताएंगे कि आपके यहाँ 10 रुपया ही बच गया है, चाहे 2000 बच गया है, चाहे 1000 रुपया बच गया है, उसको जमा करके आपको एनओसी मिल जाएगा। एनओसी मिलने का मतलब है कि उस क्रेडिट कार्ड से कभी कोई भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं एनओसी को। उसका मतलब है कि आपने सारा लोन क्लियर कर दिया है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया गया है, पर कोई भी किसी प्रकार के भविष्य में भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी उस कार्ड के द्वारा। तो ये सब फायदा होता है। तो आपको मैसेज के द्वारा हो या फिर पेपर के द्वारा हो, आपको एक एनओसी वहां से लेना चाहिए। ये सब प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में बहुत सारी नुकसान होगी। ऐसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित या फिर डेबिट कार्ड से संबंधित कुछ भी सवाल आपके मन में, कुछ भी प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भले ही जवाब ना दे पाऊँ किसी कारणवश, होता क्या है कि बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और इसी तरह से हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप अपना कमेंट में अपनी बात रखेंगे तो मैं इसी प्रकार से वीडियो जरूर बना दूंगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबा लें, लेकिन सब्सक्राइबर पहले से आप, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।